इस समय मौजूद है डीजी फायर सर्विस और भर्ती बोर्ड आर के विश्वकर्मा जी के साथ। उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं आखिर किस तरीके की बोर्ड अब तैयारी कर रहा है भर्तियों की, और किस तरीके से अभी तक बोर्ड ने जो भर्तियां आ रही हैं उसको किस तरीके से संचालित करता है। सर, स्वागत है आपका आज तक पे। सर, जिस तरीके से अब क्या पैटर्न है भर्ती बोर्ड का, किस तरीके से वो भर्तियां कर रहा है और पिछली पुरानी भर्तियों को किस तरीके से देखा जा रहा है, कुछ और सा डिटेल। तो आशीष जी, मैं आपको नॉलेज में लाना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी लास्ट 2 वर्षों में 1,37,000 डिफरेंट रैंक के कर्मचारियों की सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और पीएसी की कर्मचारियों की भर्ती की है, जिनमें सब इंस्पेक्टर 4,346, कांस्टेबल्स 88,298, कांस्टेबल आर्म पुलिस और पीएसी के 42,615 जवान, और मृतक आश्रित के जितने भी केसेस है 1,657। इस तरह से 1,37,000 प्लस कर्मचारियों की हम लोगों ने भर्ती कर दिया है। लेटेस्ट हमारी भर्ती 49,000 प्लस कांस्टेबल्स की थी, जिसमें अभी उनकी हम तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग पे भेजने की। जो पुराना जो 42,000 का लॉट था वो क्लियर हो गया हमारा, और उसके पहले हम लोगों ने 32,000 की भर्ती की थी, वो भी क्लियर हो गई, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब हमारे ट्रेनिंग सेंटर खाली हो गए, तो हम लोग इस 49,000 में थोड़ा सा कोविड की प्रॉब्लम हो रही है ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेशन किया डीजी ट्रेनिंग साहब से, सुजानवीर सिंह साहब से, तो उन्होंने 12,000 कर्मचारियों को फर्स्ट लॉट में लेने का डिसीजन लिया है। तो हमने 12,000 कर्मचारी जो मेरिट पे, टॉप मेरिट पे, क्योंकि अगर हम मेरिट से नहीं भेजेंगे तो बाद में इनकी सीनियरिटी डिस्प्यूट हो जाएंगे, तो हमने टॉप मेरिट से 12,000 कर्मचारियों की जितनी बायोडाटा है, उनके रिकॉर्ड्स हैं, हाइट के रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल के रिकॉर्ड्स हैं, वो सारी फाइलें हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कैन कर लिया, और सारी की सारी फाइलें 1-2 दिन के अंदर डीजी ऑफिस में ट्रांसमिट हो रही हैं, और वहाँ से डायरेक्टली मेल के थ्रू उनके ज़िलों को चली जाएगी, और ये बच्चे जो हैं वहीं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करेंगे, और होम डिस्ट्रिक्ट में एक बार इनका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में वो ट्रेनिंग सेंटर में मूव कर जाएंगे। तो 49,000 प्लस में 12,000 बच्चे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगली बार चूँकि कोविड की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी इनटेक है करीब 21-22,000 है, वो अगले लॉट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे चले जाएंगे। तो एक बच्चों में बहुत सारी उत्सुकता रहती है, तो इसलिए मैं आपकी नॉलेज बढ़ा सकता। लगता है कि ये बड़ी इस बार से भर्ती है, चूँकि और प्रदेशों की भी नज़र है, लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी उत्सुक हैं, इनसे प्रॉफिट बेनिफिट रहेगा। हाँ, मैं आपको नॉलेज में लाना चाहूँगा कि हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 1,300 नए पद दिए हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, जिसमें से 644 तो मिनिस्ट्रियल के हैं, 358 अकाउंटेंट्स के हैं, और 327 स्टेनोग्राफर्स के हैं। ये सभी एएसआई मिनिस्ट्रियल सब इंस्पेक्टर की रैंक की है, और इनमें रिटन एग्ज़ाम होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है, या स्टेनोग्राफी में डिक्टेशन होता है। तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि अभी हम ऑलरेडी टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी है, और अभी इसी माह तक के एंड तक हम टेंडर फाइनलाइज कर लेंगे। बच्चों को सितंबर और अक्टूबर में अप्लाई करने का टाइम दे देंगे, 1-1.25 महीने बच्चे अप्लाई कर लेंगे। बच्चे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा सितंबर अक्टूबर में ज़रूर बच्चे बोर्ड की साइट पर देखते रहें, जिससे कि वो अप्लाई कर सकें। और हमने प्लान किया हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा मैं समझता हूँ दिसंबर में, तो हम दिसंबर में बच्चों का एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम ले लेंगे, और रिटन एग्ज़ाम के बाद में जनवरी एंड या मैक्सिमम फरवरी में हम इनकी टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे, और 100% 31 मार्च के पहले करंट फाइनेंशियल ईयर में ये सारी पोस्टें हम भर देंगे। दूसरा, हम आपकी नॉलेज में और लाना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,130 पहले पद हमको दिए, जिसमें सब सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद हैं 5,623, फायर सर्विस के पोस्ट हैं 23, और पीएसी के 444। इस तरह से 6,130 पोस्ट है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव कर दिया, हमारे पास आ भी गया कम्युनिकेशन, इन पोस्टों की संख्या बढ़ा के 9,494, यानी 9,500 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती होगी। सब इंस्पेक्टर, पीएसी और पीएसी प्लेटून कमांडर, और फायर सर्विस में एफएसएसओ रैंक की। और अगर आप कंपेयर करें दूसरे स्टेट से, तो मैं समझता हूँ दूसरे स्टेट 5,000 6,000 कांस्टेबल की भर्ती करते हैं। यूपी पुलिस इस करंट वित्तीय वर्ष में 9,494 यानी 9,500 सब इंस्पेक्टर की भर्ती कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि 10 लाख के करीब लगभग एप्लीकेशन आएंगी। जो भी बच्चे इच्छुक हों, मेहनती हैं, उनको मेहनत अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, वेबसाइट पर हमारे टेंडर है,
इस महीने वो भी इसको फाइनलाइज कर रहे हैं और फिर लगभग 1 से सवा महीने बच्चों को हम देंगे। इसलिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो भी बच्चे हमारी तैयारी करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर लें और दिसंबर के एंड तक इस एग्ज़ाम को भी हम कंप्लीट करवाएंगे। हो सकता है मिनिस्ट्रियल और सब इंस्पेक्टर का कुछ ही इंटरवल पर दोनों एग्ज़ाम करवा दें और उसके बाद सब इंस्पेक्टर में दौड़ होती है तो हम क्योंकि समर सीज़न में दौड़ नहीं करवा सकते इसलिए हमको फरवरी में दौड़ करवानी पड़ती है। तो अगर दिसंबर और जनवरी के बिगनिंग हम रिटन एग्ज़ाम करवा लेंगे तो फरवरी में 100% हम दौड़ करवा लेंगे और उनका भी रिजल्ट 31 मार्च के पहले जारी हो जाएगा। तो हमारी जो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं हमें खासकर फील्ड ऑफिसर जो है अब तो कांस्टेबल्स ठीक ठाक हो गए हैं, 1,37,000 हो गए हैं तो अब कोई इतनी क्रिटिकलिटी नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर में बहुत क्रिटिकलिटी है। सब इंस्पेक्टर्स हमारी आईओज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उससे ट्रायल सफ़र होता है, हर तरह का काम सफ़र होता है जो विवेचना का काम है। तो हमने प्लान किया हुआ इस वर्ष 100% में 9,000 जो 500 वैकेंसीज़ हैं इनको अवश्य भर देंगे। सर बहुत अच्छी बात है सर। जिस तरीके से देखा गया है कि जो बच्चों में और भी कुछ क्यूरियोसिटी रही, उत्सुकता रही है और काफ़ी कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं, जैसे 2011 में उप निरीक्षक भर्ती और 2013 में सिपाही भर्ती के माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बोर्ड पर कई बार वेटिंग लिस्ट लगा चुका है, पर इस बार क्यों नहीं उसका? देखिए जहाँ तक वेटिंग लिस्ट की बात है, शासनादेश है कि यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। उस शासनादेश की ये शासनादेश हमारे लिए नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट को, शिक्षा डिपार्टमेंट के लिए भी है, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबके लिए है। जिन एग्ज़ाम्स की बात आप कर रहे हैं इनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शासनादेशों के विपरीत उन्होंने निर्णय दिया अपना कि इसमें जो लगभग 3,000 पद खाली थे उस समय, उसके जो वेटिंग बच्चे थे नीचे मेरिट के, उनको मेरिट के आधार पर भर लेने का। तो वो अलग चीज़ है, ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। अगर उन्होंने आदेश दिया है तो उसका हम लोगों ने पालन किया, कंप्लायंस किया और हमने रख लिया। बाकी एज ए पॉलिसी मैटर मैं बता दूं कि जैसे हर एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ बच्चे मान लीजिए और अच्छा पीसीएस में आ गए या कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज में आ गए, रेलवेज़ में आ गए तो बच्चे छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे सेलेक्टिवली मेडिकली जिससे कलर ब्लाइंडनेस है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या पुलिस वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। तो वो जितनी पोस्टें हैं शासनादेशों के अनुसार जैसे ही अगली भर्ती होती है उस रैंक की हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। ये नियम है और ये नियम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट द्वारा पास किया हुआ है और हम लोगों को, और उसके तहत ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर अगर बोर्ड इन बची हुई सीटों को भरने का कोई आपको देता है आदेश, तो क्या बोर्ड इसके लिए कुछ विचार करें? देखिए एंटीसिपेटरी तो हम नहीं जवाब देना चाहेंगे कि, लेकिन संस्थाएं हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी वो आदेश देते हैं उसकी कंप्लायंस करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रीएम्प्टिव एंड एंटीसिपेटरी है, इस पर कोई जवाब दे देना। सर जो 41,520 पुलिस भर्ती होने के लिए कोई निर्धारित कट ऑफ तय नहीं थी, तो बाकी जो बचे पदों पर मेरिट कम करके अन्य अभ्यर्थियों को अवसर जैसे क्यों नहीं दिया गया उसमें? अब देखिए 41,000 की भर्ती में लगभग वही 3,000 के आसपास पोस्टें खाली रहती हैं। अब बच्चों की कामना रहती है कि हम उसी मेरिट में नीचे हैं, क्योंकि हम जब भी मेरिट रिजल्ट हमें उनका भी रिजल्ट दे रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो किसी अनसेलेक्ट रह गए मेरिट में नीचे होने की वजह से उनका भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो उन बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है कि वो पोस्टें खाली रह गई तो हमको नीचे से क्यों बोर्ड ले रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था स्टेट्स को कि कोई वेटिंग लिस्ट ना बनाई जाए, उसी के तहत हम
हेलो फ्रेंड, तो देखा आपने ये यूपी पुलिस के डीजी विश्वकर्मा जी का बयान, इन्होंने क्या बताया है। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली बात ये है कि अब जो यूपीएसआई की वैकेंसी जो 6000 वैकेंसी जो आने वाली थी, अब वो बढ़कर 6000 से बढ़कर 9500 हो गए। अब जो वैकेंसी है वो लगभग 9500 हो गई है। तो फ्रेंड ये वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में आने वाली है और इसका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होने की बात इन्होंने कही है। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो 9500 आएगी। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो फ्रेंड इसी तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड।